तो अनिल जी भाई साहब, आपके राजनीतिक करियर की शुरुआत कहाँ से हुई? एक्चुअली लोग पहले चुनाव लड़ते हैं महाराजा कॉलेज से, फिर लड़ते हैं यूनिवर्सिटी से, और नॉर्मली लड़ते हैं पहले चुनाव एमएलए का, उसके बाद लड़ते हैं एमपी का। आपने सीधा यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ा कॉलेज का छोड़ के, और एमएलए का ना लड़के आपने सीधा सांसद का लड़ा। ये कैसे पॉसिबल हुआ, और इस पे आप क्या बोलना चाहोगे अपने जो पर्सनल पॉइंट ऑफ? देखिए राजा भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। बहुत दिन से सवाल मेरे दिमाग में था। आपने पूछा कि मैंने डायरेक्ट चुनाव राजस्थान कॉलेज का नहीं लड़के विश्वविद्यालय का लड़ा, और विधायक का चुनाव नहीं लड़कर मैंने सांसद का लड़ा। आज हम जहाँ बैठे हैं, इसके सामने ही मेरा गांव है, और एक ग्रामीण परिवार से, एक बहुत छोटे परिवार से मैं आता हूँ, किसान परिवार से आता हूँ। मैंने जीवन के अंदर छात्र राजनीति की शुरुआत जब विश्वविद्यालय से की, तो मेरे मन में एक पीड़ा थी कि आम किसान के बच्चे जब विश्वविद्यालय के अंदर जाते हैं तो उन्हें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहाँ पर खुद को अकेला महसूस किसान के बच्चे करते हैं, क्योंकि हम पर्टिकुलर एक किसान की बात यहाँ पर करते हैं। तो वहाँ जब मैंने किसान के बच्चों की पीड़ा देखी, तो मेरे मन में एक ऐसी जिज्ञासा आई कि क्यों ना मैं इन किसान के बच्चों के लिए सहूलियत के लिए विश्वविद्यालय के अंदर काम करूं। जब 2008 के अंदर मैंने विश्वविद्यालय के अंदर प्रवेश कर लिया, मैंने प्रयास किया कि आम किसान के बच्चे को वहाँ मैं सहूलियत दिलाऊं। मैंने वहाँ संघर्ष किया, कई दिन तक मेहनत की, और वहाँ मैंने छात्र राजनीति की शुरुआत की। विश्वविद्यालय के अंदर काम किया, कई साल तक अथक मेहनत करी, और मेहनत का नतीजा ये रहा कि 2014 में प्रदेश की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय का मैं छात्र संघ का अध्यक्ष बना। क्योंकि मेरे मन के अंदर मैं बड़े सपने देखता हूँ, खुली आंखों से सपने देखना मुझे आता है। मैंने खुली आंखों से सपना देखा कि मैं राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बनूंगा। मैंने मेहनत करी, अपना लक्ष्य निर्धारित रखा, और उस लक्ष्य के प्रति मैं आगे बढ़ता गया। मुझे मंजिल मिली। 12 साल बाद राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर 12 साल बाद एनएसयूआई का पैनल क्लीन स्वीप कर कर आया, और उस समय आया जब पूरे देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी की बहुत बड़ा उनका उस टाइम कैडर था। पूरे देश के अंदर, पूरे उत्तर भारत के अंदर पहली विश्वविद्यालय जीत कर आई राजस्थान विश्वविद्यालय, और मैं छात्र संघ का अध्यक्ष बना। तो आपके सवाल का सही मतलब में मैं ये जवाब ये देना चाहूँगा कि मेरे सपने बड़े हैं। मेहनत को मैं अपने सर आंखों पे रखता हूँ, प्रयास करता हूँ, अच्छे कर्म रखता हूँ, अच्छी नीयत रखता हूँ, लेकिन मेहनत को हमेशा मैं प्रथम आगे रखता हूँ, और उसके उद्देश्य से मैं आगे बढ़ता रहता हूँ, और मंजिल मुझे निश्चित रूप से मिली। उसके बाद 2014 में मैं अध्यक्ष था। उसके बाद मैंने लगातार 10 साल जयपुर ग्रामीण के अंदर आम किसान की समस्याओं के अंदर मैंने काम किया। 10 साल से प्रत्येक गांव ढाणी के अंदर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जयपुर ग्रामीण बहुत बड़ा एरिया है। 400 से ज़्यादा पंचायतें हैं, 2200 से ज़्यादा बूथ हैं। मैंने प्रयास किया कि मैं पूरे 400 पंचायतों और 2200 बूथों के अंदर मैं लोगों के बीच जाऊं, 36 कौम के लोगों की मैं समस्याएं जानूं, उनको क्या समस्याएं होती है। क्योंकि पिछले 10 साल से जयपुर ग्रामीण के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सांसद जीत के जा रहा था। मेरे मन के अंदर एक टीस थी कि एक किसान परिवार से आता हूं, क्यों नहीं मैं भी मेरे किसानों को सहूलियत के लिए काम करूं। और मैंने 10 साल तक प्रयास किया, पार्टी ने मुझे टिकट दिया, और मैंने पूरी मजबूती से चुनाव लड़ने का काम किया। जनता ने मुझे चुनाव जिताकर भेजा, लेकिन भ्रष्ट सरकार ने और प्रशासन ने मेरे चुनाव को बदलने का काम किया, चुनाव को चोरी करने का काम किया। लेकिन मेरी जनता ने और इस ईश्वर ने सब कुछ देखा। मैं अच्छे क्रम से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। निश्चित रूप से आने वाले समय में उन लोगों को जवाब मिलेगा। एक किसान का बेटा हमेशा काम करने का काम करेगा। जो मेहनत और मैं कर रहा हूँ, हमेशा मैं ये मेहनत करता रहूंगा। तो यूनिवर्सिटी की जैसे बातें चली हैं, तो उस पर एक मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जैसे आपने यूनिवर्सिटी से चुनाव लड़ा, आपने सांसद का चुनाव लड़ा, तो हर चुनाव के आपके नतीजे या तो रोके गए या डिले हुए, तो उस पर क्या रीजन था, और उसके बाद आपने क्या उन चीज़ों से समझौता किया? देखिए, जब मैं राजस्थान विश्वविद्यालय का चुनाव लड़ा 2014 के अंदर, जब चुनाव के दिन मैंने रिजल्ट को रोकने का काम किया, 104 दिन के बाद मैं राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बना। माननीय उच्च न्यायालय ने मेरे पक्ष में परिणाम दिया, और मैं विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बना। वैसे ही आज 10 साल के बाद जब मैंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, इसी तरीके से मेरे परिणाम को चोरने का काम प्रशासन ने किया। लेकिन मैं कोर्ट के अंदर मेरा परिणाम का क्या अब आगे होगा, लेकिन निश्चित रूप से जयपुर ग्रामीण के जनादेश का सम्मान होगा। निश्चित रूप से जनता ने मुझे चुनकर भेजा है, तो उनके मन मुताबिक परिणाम आएगा।
और आप देखोगे, आपके चैनल को मैं उस दिन बुलाकर मैं आपको इंटरव्यू भी दूंगा। जिस दिन परिणाम आएगा, ये परिणाम बदलने का काम निश्चित रूप से होगा, और जो जनता के मन मुताबिक परिणाम है वो कोर्ट के माध्यम से आने का काम होगा। आपका जैसे कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, उसके बाद भी आपके कैरियर में जो शुरुआत हुई राजनीति की, वो भी राजस्थान के सबसे हाईलाइटेड एरिया से, और उस पे भी आपने, हमारी नज़र में तो चुनाव जीता है और सबको पता है वो आपने चुनाव जीता है, तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, उस चीज़ को आप कैसे फील करते हो? देखिए, मैं निश्चित रूप से खुद को बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति मानता हूं कि 31 साल की एक छोटी उम्र में देश की सबसे बड़ी पार्टी ने मुझे सांसद का टिकट दिया। हर व्यक्ति का ये तजुर्बा होता है या उसकी उम्मीद होती है कि मैं विधायक का चुनाव लड़ूं, पार्षद का चुनाव लड़ूं, राजनीति के अंदर कोई व्यक्ति आता है तो मेरा भी ये लक्ष्य था कि मैं सांसद बनूं। उसके मन मुताबिक मैंने काम किया, कई साल तक संघर्ष किया। लेकिन राजनीति के अंदर व्यक्ति मेहनत करता है, कितनी मेहनत करता है, लेकिन मेहनत के साथ साथ इस राजनीति के अंदर भाग्य का बड़ा योगदान होता है। सबसे हाईलाइटेड सीट पे आपने चुनाव लड़ा है राजस्थान के अंदर। एक तो ये जयपुर ग्रामीण वाली सीट सबसे हाईलाइटेड थी, और एक थी राजेंद्र राठौड़ और नरेंद्र जी बुडानिया की तारनगर के अंदर। तो इन पे बहुत शिकंजा कसा हुआ था। मोदी जी ने वहां भी जनसभा की थी, यहाँ भी जनसभा की थी, उसके बावजूद आपने झंडे गाड़ दिए। देखिए, सरकारी तंत्र का बड़ा उपयोग हुआ। भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव लड़ रही थी और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मेरी लोकसभा के अंदर आकर उन्हें अपने कैंपेन की शुरुआत करनी पड़ी। पहली रैली उन्होंने अगर की होगी तो जयपुर ग्रामीण के अंदर की, और एक 31 साल के नौजवान के सामने की। लेकिन मेरी जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया, और जयपुर ग्रामीण के अंदर जो सीट पिछले 10 साल से कांग्रेस हार रही थी, पिछले चुनाव में जहां 32% वोट शेयर था कांग्रेस का, उसे हमने 48.87% ले जाने का काम किया। और जहां जयपुर ग्रामीण की सीट पिछली बार कृष्णा पुनिया 4 लाख से ज्यादा मतों से हारने का काम किया, उस सीट को भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम मेरी जनता ने किया। मैं मेरी नज़र में बहुत बड़ा चुनाव मानता हूं। जनता को बड़ा धन्यवाद देता हूं कि इन विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने मेरा साथ दिया, और जो इस नौजवान पे भरोसा दिखाया है, निश्चित रूप से मैं उनके भरोसे पे खरा उतरूंगा, जनसेवा का काम करूंगा, उनके लिए हमेशा तैयार रहूंगा। बिल्कुल। आपकी नज़र में क्या लगता है, राजनीतिक करियर में भाग्य कितना मैटर करता है, या ओनली भाग्य से काम चलता है, या मेहनत ज़्यादा जरूरी होती है? देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने एक बात सुनी थी कि सोना तप कर निकलता है, लेकिन सोना तप कर निकलता है, अगर सोना तपता ही रहेगा कब तक? जब तक उस सोने का सही मायने में उपयोग नहीं होगा तो व्यक्ति कब तक संघर्ष करेगा। आज 17 साल से मैं राजनीति में हूँ। जब 2008 के अंदर मैं राजस्थान कॉलेज के अंदर मैंने एडमिशन लिया था, उसके बाद से 2025 चल रहा है। पिछले 17 साल से मैं छात्र राजनीति से दलीय राजनीति में हूँ। मैंने बड़ी संघर्ष किया, बहुत विपरीत परिस्थितियों में मेहनत करी। मेरे परिवार के अंदर कोई राजनीति में नहीं है। मेरे परिवार में मेरे पिताजी एक किसान है, आज भी खेती करते हैं। मेरे परिवार में कभी कोई वार्ड पंच, कोई सरपंच नहीं रहा। लेकिन मेरे हमेशा कहा ना मैंने कि मैंने खुले आंखों से सपने देखता हूँ। मैंने सपना देखा और देश का सबसे बड़ा चुनाव लड़ा मैंने। लेकिन निश्चित रूप से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि राजनीति के अंदर अगर व्यक्ति अपने कर्म पथ पे ईमानदारी से अगर काम करेगा तो निश्चित रूप से एक दिन उसको सफलता मिलेगी। राजनीति में मेहनत का भी योगदान बड़ा जरूरी है, तो भाग्य का भी बड़ा जरूरी है। लेकिन अगर हम सही दिशा में मेहनत करेंगे तो एक ना एक दिन, चाहे समय लग सकता है, लेकिन एक ना एक दिन उसे सफलता जरूर मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको जैसे हम लोग देखते हैं, जयपुर में काफ़ी घूमते हैं, तो जयपुर में और कुछ मिले ना मिले, लेकिन किसी न किसी गाड़ी के आगे या पीछे अनिल चोपड़ा का बैनर लिखा हुआ जरूर मिल जाता है। तो उसमें आपको क्या लगता है, यो आपको कुछ ज़्यादा ही प्रेम नहीं करते? देखिए, मैं छात्र राजनीति से निकला हूँ। नौजवानों का मेरे पे हमेशा प्यार रहा है, और जयपुर का ही नहीं, पूरे प्रदेश के नौजवानों का, देश के नौजवानों का। मुझे आज भी प्रदेश के अंदर नौजवान उतना ही प्यार करते हैं। मेरे रिजल्ट से नौजवानों के प्यार और उत्साह में कोई कमी नहीं आई। आज भी आपने जैसा पूछा कि नौजवान मुझसे ये पूछने का प्रयास करते हैं कि हम कैसे राजनीति के अंदर आगे बढ़े, तो उनको एक ही बात कहता हूँ कि आप ईमानदारी से सही दिशा के अंदर काम करो। विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं को मैं एक ही बात कहता हूँ कि आप लोग मेहनत करो, सही दिशा के अंदर प्रयास करो, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि उसका उदाहरण अनिल चोपड़ा है।
अगर अनिल चोपड़ा राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बन सकता है तो आप भी बन सकते हो, और अनिल चोपड़ा अगर सांसद का चुनाव 31 साल की उम्र में लड़ सकता है तो आप भी लड़ सकते हो। मेहनत करते रहो, ईमानदारी से आगे बढ़ते रहो, आपको निश्चित रूप से राजनीति के अंदर सफलता मिलेगी। बिल्कुल, आपने यूनिवर्सिटी का जिक्र करा, तो अभी एक मुद्दा चल रहा है बहुत जोरों शोरों से, यूनिवर्सिटी चुनाव का, छात्र नेता चुनाव का। उस पे गवर्नमेंट मतलब अपना कोई उत्तर दे नहीं रही है। काफी छात्र संघ है जो रैलियां कर रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव कराओ, आयोजित कराओ छात्र संघ चुनाव। उस पे आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? निश्चित रूप से होने चाहिए छात्र संघ चुनाव। और क्यों होने चाहिए? आज छात्र संघ चुनाव नहीं होते तो अनिल चोपड़ा आज यहाँ नहीं बैठा रहता, अनिल चोपड़ा सांसद का चुनाव नहीं लड़ पाता, अनिल चोपड़ा जैसे परिवारों को कभी राजनीति के अंदर आने का मौका नहीं मिलता अगर छात्र संघ के चुनाव नहीं होते। छात्र संघ राजनीति की पहली सीढ़ी होती है, प्रथम पाठशाला होती है। विश्वविद्यालय के अंदर, महाविद्यालयों के अंदर अगर छात्र नेता को या नेता को अगर मौका मिलता है तो निश्चित रूप से प्रदेश का बड़ा नेता बनता आगे चलकर। उसके लिए सरकारों को ये सोचना चाहिए। मैं तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनको कहना चाहता हूँ, उनके पूर्व अध्यक्ष भी कई लोग रहे, चाहे राजेंद्र राठौड़ हो, प्रताप सिंह खाचरियावास हो, चाहे और अपने कालीचरण सराफ जी, उनसे सबसे कहना चाहूँगा कि राजस्थान विश्वविद्यालय ने हमेशा नेता देने का काम किया है। आज 18 से 20 विश्वविद्यालय के अध्यक्ष आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर बड़े पदों पे है। मैं भी विश्वविद्यालय का अध्यक्ष रहा। लेकिन अगर आप अपने जूनियर साथियों को, अपने छोटे भाइयों को अगर मौका नहीं दोगे, उनके छात्र संघ के पक्ष में नहीं बोलोगे और उनको अगर मौका नहीं मिलेगा तो कैसे वो आगे चलकर बड़े नेता बन पाएंगे? तो आप बड़ा मन रखिए और छात्र संघ के चुनावों को तुरंत प्रभाव से चालू करवाने का काम करें, जिससे कि बड़ी छात्र नेताओं की फौज तैयार हो सके और हमारे छोटे भाइयों को मौका मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल। अपने राजस्थान के अंदर आपकी जो रैलियां होती हैं तो वहाँ पे सचिन पायलट जी जरूर पहुंचते हैं, और उनका आपके ऊपर स्नेह आम जनता को पता है, वो दिखता भी है। और किसी की रैली में सचिन पायलट जी पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन अनिल जी जो पड़ेगी की रैली में पायलट जी जरूर पहुंचते हैं। उनके साथ आपका कैसा स्नेह है, कैसे आपके संबंध है उनके साथ? देखिए, सचिन पायलट जी नौजवानों के नेता है। पूरे प्रदेश का नहीं, देश का नौजवान सचिन पायलट को पसंद करता है। और जब 2013 के अंदर सचिन पायलट जी राजस्थान प्रदेश के अंदर प्रदेश अध्यक्ष बनकर आए थे, तब अनिल चोपड़ा ने सचिन पायलट जी के सामने जाकर उन्हें अपने नेता स्वीकार करने का काम किया। मैं उस टाइम विश्वविद्यालय का अध्यक्ष था और मैंने तब से ही सचिन पायलट जी के पद चिन्हों पर चलने का काम किया और हमेशा उनको एक नेता, अपना नेता समझकर उनके पद चिन्हों पर मैं काम करता रहा। उन्होंने विश्वविद्यालय के अंदर मुझे आगे बढ़ाने का काम किया और अभी लोकसभा चुनाव में मुझे टिकट दिलाने का काम अगर केंद्रीय नेतृत्व में राहुल गांधी जी और सभी नेताओं के बाद अगर किसी ने किया तो सचिन पायलट जी ने किया। और मुझे ही नहीं, अनिल चोपड़ा एक अकेला उदाहरण नहीं है। सचिन पायलट जी ने मेरे जैसे कई नौजवानों को जो विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से निकल कर आए हैं, उन्हें विधायक और सांसद बनाने का काम किया। कितनी बड़ी बात है। कितने ऐसे नेता होंगे जिन्होंने छोटे छोटे कम उम्र के नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम किया। नेता कौन होता है? नेता वो होता है जो अपने समकक्ष छोटे परिवारों से निकले हुए नौजवानों को टिकट दिलाने का काम करे, वही तो नेता होता है। जो आम किसान परिवारों से निकले हुए नौजवान, जिनका राजनीति के अंदर कोई बैकग्राउंड नहीं हो, उन लोगों को अगर आप देश का सबसे बड़ा चुनाव लड़ाने का काम करते हो तो आप नेता हो। और वही काम सचिन पायलट जी ने हमेशा किया। छोटे परिवारों के, किसान परिवारों से 36 कौम के लोगों को, सचिन पायलट जी ने 36 कौम के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया और उन्हें नेता बनाने का काम किया, विधायक बनाने का काम किया, सांसद बनाने का काम किया। बिल्कुल। एक अभी अपने एसएमएस में वो चल रही थी, राकेश जी बिश्नोई का जो मर्डर हुआ या हत्या हुई, जो भी उनका मुद्दा चल रहा था, वहां पे आप अपनी पूरी मेहनत के साथ वहां पे डटे रहे जब तक गवर्नमेंट ने घुटने नहीं टेके। और आपके साथ एक चेहरा था, हनुमान जी बेनीवाल, और लोगों ने मेरे पास बहुत सारे डीएम आए और बहुत सारी वीडियोस भी मैंने देखी पर्सनली, आपका और हनुमान जी बेनीवाल का जो फ्रेम छपा है, जो वीडियोस चली हैं मुस्कुराते हुए कि दोनों भाइयों की बात करते हुए की, तो राजस्थान में एक नारा चल गया था सोशल मीडिया पे कि 2 शेर एक साथ टिके हुए हैं तो वो सरकार के घुटने झुका देंगे। तो हनुमान जी बेनीवाल के साथ आपके कैसे पर्सनल संबंध है? देखिए, हनुमान बेनीवाल जी राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं। मैं भी छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूं। उनकी अलग पार्टी है, मेरी अलग पार्टी है। उनकी अलग विचारधारा है, हमारी अलग विचारधारा है।
लेकिन विश्वविद्यालय परिवार से निकले हुए व्यक्ति अगर संघर्ष करते हैं तो हम सब लोग उनके संघर्ष के अंदर साथ हैं। अगर भाई राकेश बिश्नोई के न्याय के लिए हनुमान बेनीवाल जी कदम आगे बढ़ाते हैं तो उनके पीछे चाहे अनिल चोपड़ा हो, चाहे अभिमन्यु पुनिया हो, चाहे निर्मल चौधरी हो, हम सब लोगों ने उस लड़ाई को लड़ने का काम किया और मजबूती से हम चारों लोग वहाँ खड़े रहे। समय लग गया, 7 दिन तक हम बारिश के अंदर, गर्मी के अंदर वहाँ बैठे रहे, मुर्दाघर के बाहर, मोर्चरी के बाहर हम बैठे रहे। लेकिन अंत में क्या हुआ आपने भी देखा, उस परिवार को न्याय मिला, उनकी जो मांगे थी वो पूरी हुई और हम सबको एक ऐसा फील हुआ कि हमने एक ऐसे परिवार की मदद करी जिस परिवार की उम्मीदें हम सब लोगों पे थी कि उस धरने के अंदर हनुमान बेनीवाल मौजूद है, अनिल चोपड़ा मौजूद है, निर्मल चौधरी मौजूद है, अभिमन्यु पुनिया मौजूद है, तो उस परिवार को न्याय मिलेगा और न्याय मिला। समय लग गया लेकिन न्याय मिला और निश्चित रूप से हम सब लोग मजबूती से साथ खड़े हैं और हनुमान बेनीवाल जी को मैं शुभकामना देना चाहूँगा कि वो अपने दल के अंदर मजबूती से नौजवानों को आगे बढ़े और अच्छा काम करें। अच्छा काम करेंगे तो सब उनकी सराहना करेंगे। हम कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं, हमारे नेता राहुल गांधी जी और सचिन पायलट जी के विजन पे काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अभी एक राजस्थान में बातें चल रही है कि अगर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो उसमें सचिन पायलट जी मुख्य चेहरा होंगे और एक निर्मल चौधरी जी हैं जो विधायक कंफर्म बनेंगे, अनिल चोपड़ा जी, मुकेश भाकर जी और अभिमन्यु पुनिया जी ये निश्चित तौर पर मंत्री बनेंगे। तो इस पे आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या लोगों की ये सोच सही है? देखिए, निश्चित रूप से लोगों की, जब से अनिल चोपड़ा ने सांसद का चुनाव लड़ा है, नौजवानों की जिज्ञासा बढ़ी है राजनीति के अंदर कि अगर हम मेहनत करेंगे और सही दिशा निर्देश से हम काम करेंगे तो हम बड़े पद पे जा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा नौजवानों को मौका देती है और कौन चेहरा होगा, कौन व्यक्ति आगे बढ़ेगा, ये काम हमारी केंद्रीय चुनाव समिति करती है, कौन राजस्थान का चेहरा होगा। लेकिन अगर सचिन पायलट जी प्रदेश के अंदर चेहरा होंगे तो निश्चित रूप से नौजवान उनसे डबल ताकत से जुड़ने का काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी जो भी नौजवान आगे राजनीति क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ने का काम करेंगे, कांग्रेस पार्टी उन्हें आगे बढ़ाएगी। भविष्य के गर्भ के अंदर छिपा है कि कौन व्यक्ति क्या बनेगा, अनिल चोपड़ा क्या बनेगा, लेकिन अनिल चोपड़ा मेहनत करेगा, ईमानदारी से आगे बढ़ेगा। ये बात आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं जरूर कहना चाहूंगा। एक मैंने आपकी रिसेंटली कल परसों में एक रील बनाई थी आपकी और मुकेश जी भाकर की, जो हमारे बड़े भाई हैं, आप दोनों हमारे बड़े भाई हो, तो आपने वो रील देखी? बिल्कुल देखी मैंने। कैसा लगा वो रील देख के आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आपकी सराहना भी करना चाहूँगा, आपके चैनल की सराहना करना चाहूँगा कि आप ऐसे ज्वलंत मुद्दों पे और भी जो मुद्दे होते हैं उन पे आप समय समय पे लोगों को जागरूक करते हो। आपकी ऐसी रीलें भी मैंने देखी जिन रीलों के माध्यम से आप एक संदेश समाज के अंदर देना चाहते हो, आप अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हो। निश्चित रूप से आप जिस भी समाज में हो उस समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हो। आज मैं जाट जाति के अंदर मेरा जन्म हुआ है, मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ खुद को कि मैंने जाट के घर में जन्म लिया, लेकिन 36 कौम को साथ लेकर आगे बढ़ने का काम मैं हमेशा करता हूँ। अपनी जाति की बात जरूर करता हूँ लेकिन 36 कौम को साथ लेने की बात भी मैं करता हूँ। निश्चित रूप से आपको मैं शुभकामना देना चाहूँगा, आपके चैनल को शुभकामना देना चाहूँगा कि आप प्रकृति करें, आगे बढ़े और ज्वलंत मुद्दों पे हमेशा हमारे जैसे लोगों की बात आप उठाते रहे, आगे बढ़ाते रहे। धन्यवाद जी, धन्यवाद। एक शख्सियत हैं नरेश जी मीणा, जो अभी जमानत पे बाहर आए हैं, तो उन्होंने बाहर आते ही सोशल मीडिया के माध्यम से एक बयान दिया है कि मैं आने वाले टाइम में राजस्थान में कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी को उनकी औकात दिखा दूंगा। तो आपकी नज़र में उनका ये बोलना कहाँ तक सही था या गलत था, या आपकी उस पर पर्सनल क्या बयानबाजी है? देखिए, नरेश जी अभी जमानत पर बाहर आए हैं, मैं उनको बधाई देना चाहूँगा पहले तो, क्योंकि वो भी हमारे विश्वविद्यालय परिवार के साथी हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय के महासचिव रहे हैं, मैं विश्वविद्यालय का अध्यक्ष रहा हूँ। उनको बधाई और आगे की राजनीति के लिए उनको मैं शुभकामना भी देना चाहूँगा, लेकिन अभी उन्हें संयम बरतने की ज़रूरत है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से उन्हें कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी 130 साल से पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का काम किया और आज कांग्रेस पार्टी में ही आम किसान के बेटे को सांस लेने का और राजनीति करने का अधिकार कांग्रेस पार्टी के अंदर है। चाहे नरेश मीणा जी हो, चाहे अनिल चोपड़ा हो,
आज कांग्रेस पार्टी के अंदर ही वो राजनीति के अंदर आगे बढ़ सकते हैं, ये उनको पता है और वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी हैं। तो उनको मैं किस दिशा के अंदर वो राजनीति के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं वो उनके ऊपर है। मैं तो उनको शुभकामनाएं देना चाहूँगा, उज्जवल भविष्य हो उनका, और राजनीति करे। प्रत्येक व्यक्ति को अपना राजनीति करने का अधिकार होता है, कैसे वो राजनीति क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है वो उसके ऊपर है। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि अब आप संयम से राजनीति करें, अच्छे मार्गदर्शन से आगे बढ़े। शुभकामनाएं उनको मेरी तरफ से। बिल्कुल। और ये वीडियो जो अपने चाहने वाले हैं आपके, हमारे, और जो युवा राजनीति के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? जो भी मेरे छोटे भाई राजनीति के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं उन सबसे मैं कहना चाहता हूं कि आप सब लोग मेहनत और लगन ईमानदारी से आगे बढ़ो, अपने परिवारों का नाम रोशन करो। जिस भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हो, मैं नहीं कहता राजनीति में आप आगे बढ़ो, आप शिक्षा में आगे बढ़ना चाहते हो तो मेहनत करो, आप खेलकूद में आगे बढ़ना चाहते हो तो अच्छा खेलो, मेहनत करो, और राजनीति में आना चाहते हो तो राजनीति के अंदर अच्छे वातावरण में ईमानदारी से आगे बढ़ने का काम करो। हमेशा जन सेवा का काम करो। छात्र राजनीति में हो तो विश्वविद्यालय में छात्रों की सेवा करो, और दलीय राजनीति में हो तो आप अपने क्षेत्र में अपनी जनता को सर आंखों पे रखकर उनके लिए काम करो, मेहनत करो। निश्चित रूप से ये संदेश आपके भाई का, अनिल चोपड़ा का है कि आप सब लोगों को मेरी शुभकामनाएं, आप निरंतर आगे बढ़ो, ऐसी कामना मैं परमपिता परमेश्वर से, ईश्वर से करता हूँ। धन्यवाद।